Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see React bonus spread operator in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा 38 वीडियो होने जा रहा है ऑन रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस क्या होता है ये स्प्रेड ऑपरेटर, मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी स्प्रेड एंड देन रेस्ट ऑपरेटर के ऊपर पहले ही कंप्लीट वीडियो बना चुका है, बट फिर भी एज अ बोनस इन रिएक्ट सीरीज तो मैं गाइस आप लोगों के लिए स्प्रेड ऑपरेटर लेके आया, क्योंकि आप में से बहुतों ने बहुत बार अगर रिएक्ट पे कभी काम किया है या अगर आपने कभी कुछ देखा तो ये 3 डॉट आपने बहुत बार देखा होगा। इस तरीके से गाइस वो 3 डॉट्स का बहुत यूज करते हैं। बेसिकली आप डॉट भी कह सकते हो या तो पीरियड, ये बेसिकली 3 पीरियड्स आप या तो रेस्ट कह सकते हो या तो स्प्रेड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस वो स्प्रेड ऑपरेटर होता है। एंड व्हाट इज स्प्रेड ऑपरेटर तो मैं आपको बताता हूं। सो गाइस बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी स्प्रेड ऑपरेटर एंड देन रेस्ट पैरामीटर के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो अपने मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सीरीज में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जरूर देखिएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट वर्ड स्क्रैम्बल गेम, इसको भी जरूर चेकआउट कीजिए। तो क्या होता है ये स्प्रेड ऑपरेटर एंड रिएक्ट में ये इतना क्यों यूजफुल है एंड हमें जानना क्यों जरूरी, ठीक है गाइस। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेट्स से गाइस मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने ऐसे एक एरे क्रिएट कर एंड लेट्स गो विथ एरे 1, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली इसको मैं गाइस नाम दे देता हूँ, लेट्स से विनोद, स्पेस देके कॉमा दीजिए। यहाँ पे फिर वापस आप जाइए एंड सिंपली गाइस इस तरीके से मैं लिख देता हूँ थापा, ठीक है। एंड एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एरे 1 के बदले मैं लिख देता हूँ फुल, ओनली फुल नेम, ठीक है। इस तरीके से फुल नेम मैंने लिख दिया, परफेक्ट, ठीक है। एंड गाइस आपको यहाँ पे बेसिकली एक रेड लाइन दिखाई दे रहा है एंड दैट इज कि ये एक एरे है ना कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, गैप, ठीक है। सो गाइस मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया आप लोगों के लिए एंड हमने एक एरे क्रिएट कर लिया, ठीक है। एंड नाउ मैं एक और एरे क्रिएट करना चाहूंगा, लेट्स से कॉन्स्ट, इस तरीके से लिख लेता हूँ कॉन्स्ट सिंपल एंड देन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बायोडेटा, सिंपली सो बायोडेटा लिखा, परफेक्ट, इक्वल टू एंड देन एज इट इज, ठीक है। अब हमें मालूम है कि फुल नेम मैंने जो एक एरे क्रिएट कर चुका है एंड जब भी बात आती है बायोडेटा की तो गाइस बायोडेटा में भी वो फुल नेम तो होता ही होता है। तो क्या अब मुझे फिर से ये विनोद और थापा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैंने ऑलरेडी जो एक एरे क्रिएट कर चुका है, क्यों ना उसको मैं किसी तरीके से इस पे ऐड कर दूं, कॉन्केटिनेट कर दूं, ये जो डेटा है इसको मैं क्यों ना स्प्रेड करके यहाँ पे ऐड कर दूं। तो कुछ ऐसा तरीका है, जी हाँ गाइस, इसी को ही हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। कैसे देखो, सबसे पहले तो आईडी में लिख लेता इस तरीके से, है कि नहीं। आईडी लिखने की मुझे जरूरत नहीं, पहले मैंने लेट्स से आईडी नंबर 1 मैंने इस तरीके से लिख दिया। एंड हालांकि ये एक नंबर है तो आप सिंपली विदाउट कोट्स भी इसको लिख सकते हो। एंड देन अब ये जो विनोद एंड थापा लिखने के बदले का इसमें क्या करूंगा, मुझे किसी तरीके से इस एरे के अगर मुझे सभी के सभी डेटा यहाँ पे मिल जाए तो बहुत मजा आ जाए मुझे। सो गाइस वो अगर आपको पाना हो, कॉन्केटिनेट करना हो तो यू हैव टू यूज स्प्रेड ऑपरेटर। एंड वो कैसे होगा गाइस, आपको सिंपली क्या करना है, 1 2 एंड देन 3 बार आपको ये डॉट यूज करना है एंड देन यू हैव टू राइट द कंप्लीट नेम ऑफ दैट एरे। तो हमने इस तरीके से फुल नेम लिख दिया, एंड देन फिर आपको कॉमा देना है सिंपली। एंड अब आपको क्या करना है, लेट्स से आपको एज लिखना है तो मैंने लिख दिया 26 एंड देन गाइस आपको ऐड करना है वेदर अ मेल या फीमेल, मैंने इस तरीके से लिख दिया मेल, परफेक्ट, ठीक है। अभी अगर मैं चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ सिंपली इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फुल नेम पे चलता हूँ, ठीक है। एंड देन गाइस मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से लिखता हूँ सिंपली। एंड यहाँ पे गाइस अब मैं लिखता हूँ बायोडेटा, सिंपली मैंने क्या लिखा, बायोडेटा कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अभी ये दोनों के दोनों डेटा मुझे दिखाई देगा, तो आई होप आपको पता चल चुका होगा कि पहला यूज केस क्या है स्प्रेड ऑपरेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, ऑलरेडी मैंने गाइस अपना आप देख सकते हो कि CMD में अपना कोड को रन कर चुका है, इसको हटा देता हूँ। एंड मेल इज नॉट डिफाइंड, एक सेकेंड, मेल को मैंने एज इट इज लिख दिया क्या, हाँ ठीक है। स्ट्रिंग को गाइस कभी भी एज इट इज मत लिखो, आई मीन उसको या तो सिंगल या डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये परफेक्ट है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। इन सब एरर की गाइस अभी बिल्कुल आप टेंशन मत लो, लेकिन हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखना है, वो ये देखना है। एक सेकंड जूम कर देता हूँ, यहाँ से भी इसको मैं हटा देता हूँ। तो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि सबसे पहला मेरा ये जो फुल नेम जो एरे है उसका डेटा अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो वी हैव इंडेक्स नंबर 0 एंड देन 1, उसमें विनोद थापा आ चुका है, कोई मतलब नॉर्मल है ये। बट जो हमें एक्चुअल में चाहिए था कि स्प्रेड ऑपरेटर काम किस तरीके से कर रहा, वो था हमारा सेकंड एरे जो था बायोडेटा। जब बायोडेटा में मेरे को समझा कि यार इसमें तो फुल नेम भी लिखना पड़ता है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पूरा का पूरा वो डेटा किसी तरीके से मैं उस एरे को ही कॉल कर दूं, सिंपल, राइट। तो वो मैंने किया विद द हेल्प ऑफ 3 डॉट्स। एंड आप बहुत देखोगे 3 डॉट्स रिएक्ट में, तो सिंपली देखो क्या होता है, 1 एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो विनोद एंड देन थापा एंड देन 26 एंड देन मेल। मैंने यहाँ पे क्या विनोद थापा लिखा है, नहीं ना, मैंने तो खाली स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से उस एरे को कॉल किया। बट आप देख सकते हो गाइस इन एग्जैक्ट हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, 1
विनोद थापा 26 एंड मेल एंड परफेक्टली हमें इंडेक्स नंबर भी यहाँ पे मिल रहा है। सो गाइस ये तो था हमारा फर्स्ट यूज केस, लेकिन इस यूज केस में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कि ये जो मेरा स्प्रेड ऑपरेटर है गाइस, इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इट डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, यू नो आई मीन किसी भी पोजीशन पे आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर मैं आपको लेके चलता हूं तो गाइस अब आप देखोगे आपके वो लास्ट में विनोद एन थापा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हमने लास्ट में ऐड किया था, ठीक है। अब गाइस मैं आपको सेकंड यूज केस बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो सेकंड यूज केस में समझ लो कि गाइस देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सिंपली अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आप देख सकते हो मैंने एक गेम क्रिएट किया, यू नो एक एरे, एंड देन मैंने एक और एरे क्रिएट किया सिंपल, जिसमें एक है शूटर गेम, दूसरा है रेसिंग गेम, बेसिक है नो। एंड लेट्स से कि अब आपको दिखाना है अपने दोस्तों की आपके पास कितने कलेक्शंस है गेम्स के कलेक्शंस आपके दिखाने हो। तो गाइस आपने तो शूटर एंड देन रेसिंग दोनों के अलग अलग एरे क्रिएट कर चुका है, यू नो। अब आपको अगर एक ही गेम में दिखाना हो सबको, तो आप क्या करोगे, इन सबको क्या वापस एक गेम बना के इसको यहाँ पे चिपका दिया एंड देन इसको चिपका दिया, वैसा थोड़ी ना करोगे। वैसा कर सकते हो बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा, यू नो। तो एक सिंपल तरीका ये गाइस, अभी तो फिलहाल सिर्फ 3 है। लेट्स से इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड अब इमेजिन करना कि गाइस ये सेम नहीं है, बस इतना आप इमेजिन करना। ऑलराइट, तो मैंने एक और ऐड कर दिया। तो आप सोचो गाइस अगर ऐसे ये ऐड होता गया तो एक ही एरे के अंदर कितने सारे डेटा होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आपको उन दोनों एरे को कॉन्केटिनेट करना हो एक और तीसरे एरे में, तो गाइस आप सिंपली इस तरीके से तीसरा एरे क्रिएट कीजिए, इक्वल टू आप देखो सिंपल पहले वाले एरे को आपने स्प्रेड कर दिया, यहाँ पे कॉल कर दिया, तो इट मीन्स उसके अंदर जितने भी डेटा थे वो सब यहाँ पे ऐड हो गए। एंड देन दूसरे में आप देख सकते हो, एंड देन उसके बाद एक कॉमा देना ताकि पता लगे हाँ भाई ये अलग अलग है। एंड रेसिंग गेम्स को भी आपने 3 डॉट्स एंड देन इस तरीके से। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी कॉन्कैटिनेट करना हो, यू नो, पहले हम क्या करें, डॉट पुश या डॉट पॉप, यू नो, मतलब ऐड या रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली गाइस आपको अगर कॉन्कैटिनेट करना हो तो यूज स्प्रेड ऑपरेटर, बहुत ही यूजफुल है। एंड उसके मैंने आपको 2 तरीके बताए कॉन्कैटिनेट करने के, या तो पूरा का पूरा डेटा को ही चिपका दो, या तो सिंपली उस डेटा जो है सेकंड वाला जो एरे है उसमें वो डेटा रख के फर्स्ट वाले को चिपका दो। ये टोटली आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो गाइस ये 2 सिनेरियो हमने देख चुका। अब मैं आपको गाइस तीसरा सिनेरियो दिखाता हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हो गाइस थर्ड केस बहुत ही ज्यादा सिंपल, जिसमें हम देख रहे हैं डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन एरे, मतलब एरे को भी और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना ताकि बाद में हम उसका इंडिविजुअली यूज कर सके। तो यहाँ पे कुछ वैसे ही हो रहा है। एक एरे क्रिएट किया शूटर गेम्स जो हमने ऑलरेडी पहले देख लिया था, राइट, एज इट इज आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल। एंड नाउ उसके बाद गाइस आप देख सकते हो ये लाइन, आई मीन आपको थोड़ा सा वेird लग रहा होगा कि क्या हो गया। बेसिकली ये डिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं तो शूटर गेम्स डॉट फर्स्ट अगर मैं लिखता हूं ना तो मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी मिलता है। ये हमें मालूम है मिलता ही मिलता है, बेसिकली है ये प्री डिफाइंड डॉट फर्स्ट डॉट लास्ट, राइट। तो यहीं पे जो शूटर गेम्स डॉट फर्स्ट लिखने के बदले हमने क्या कर दिया, फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया एंड देन कॉमा एंड इक्वल टू अगर हम शूटर गेम्स लिखते तो ये डिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। एंड अगर आपके माइंड में आ रहा है डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन एरे क्या है, तो गाइस प्लीज मैं इधर पे टॉप पे लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं तो ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है एंड देन एरे डिस्ट्रक्चरिंग, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। एंड देन डॉट स्प्रेड, यू नो, उसके बाद ये शूटर गेम्स डॉट फर्स्ट मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी मुझे मिल गया, लेकिन उसके बाद जितने भी है आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। रिमेनिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रिमेनिंग ही लिखना हो, आप कुछ भी नाम दे दीजिए एंड एज इट इज आप लिख दीजिए, ठीक है, डॉट स्प्रेड ऑपरेटर के बाद। तो इससे होगा ये कि अब मैं सिंपली फर्स्ट को कॉल करूंगा एंड देन रिमेनिंग कॉल करूंगा तो क्या आउटपुट आता है देखिएगा, इसमें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टॉप पे चलता हूँ एंड लेट्स से गाइस इसको भी मैं फिलहाल के लिए वो कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने बाकी सबको कमेंट आउट कर दिया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड अगर अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, हालांकि रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी क्यों, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सिर्फ फर्स्ट जो मेरा एलिमेंट है, जो मेरा डेटा है उसको कॉल कर रहा हूँ, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, ये मेरा कॉल ऑफ ड्यूटी। एंड देन जितने भी रिमेनिंग है उसके लिए गाइस अब मुझे ये 3 स्प्रेड ऑपरेटर को लिखने की जरूरत नहीं, मुझे सिंपली उस वेरिएबल का नाम पास कर देना है, कंट्रोल एस सेव करना है एंड देन आप देख सकते हो बाकी जो मेरे फार क्राई एंड देन रेसिडेंट एविल जो बचा है वो मुझे दिखाई दे रहा है। सो गाइस हमने 3 केस देख चुके हैं एंड देन लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड जो हम एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने वाले, यू नो, जो कि है हमारे इस ऐप में हमने जहाँ पे लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया था एंड मैंने आपको बताया था गाइस, आपको याद है ये जो मेरा आपको अगर मैं दिखाऊं मेरा ऐप कंपोनेंट यहाँ पे परफेक्ट, ये जो इतने सभी लाइन आई नो प्रीवियसली वीडियो में मैंने आपको जो दिखाया एंड ये जो हर एक लाइन हमें ऐड करना पड़ रहा है सेम पीस ऑफ कोड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस इन सभी ये जितने भी कोड्स हो इसको सिर्फ 2 लाइन में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, जो मैं आपको पहले से बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। वो होता है बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये बताना चाहूंगा कि स्प्रेड ऑपरेटर काम किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको भी मैं हटा देता हूँ। ऑलराइट परफेक्ट। तो देखो गाइस सिंपल,
अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से वापस मैं वो बायोडेटा वाला सिनेरियो ले लेता हूँ। कॉन्स्ट मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ फुल नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड लिख देता हूँ फुल नेम इक्वल टू एंड देन सेमीकॉलम। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम, सिर्फ नेम नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ नेम एंड देन इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे लिख दीजिए विनोद, सिंपल, ठीक है। एक कॉमा दे दीजिए, अगर नहीं भी दोगे तो वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा अपने को बाद में जब सेव करने पे, एल नेम, ठीक है। इस तरीके से गाइस सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से थापा, ऑलराइट, ठीक है। मैंने, आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। एंड नाउ लेट्स से मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूंगा, दैट इज योर बायोडेटा का, ठीक है। सो गाइस कैसे होगा, कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं चलता हूँ बायोडेटा, ठीक है, एज इट इज लिख देता हूँ एंड यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ लेट्स से आईडी। सबसे पहले तो आईडी होना चाहिए, राइट, आईडी लिखा है। यहाँ पे मैं सिंपली इस तरीके से लिख देता हूँ आईडी एंड देन आईडी क्या नंबर है, उसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एंड सेमीकॉलम नहीं देना आपको, सिंपली हैव टू राइट कॉमा दे दीजिए एंड देन अब आईडी के बाद गाइस मुझे ऐप नेम एंड देन एल नेम चाहिए, फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम चाहिए। तो मैं अब कैसे ऐड करूं, मतलब सिंपल वही है ना कि अब एक ऑब्जेक्ट को आप दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे स्प्रेड कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो, यही हमें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अब आपको पता चल जाएगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ, देखो सिंपल वही है, सिंपली डॉट डॉट डॉट, यू नो, मैंने 3 डॉट लिखे एंड देन सिंपली उसका नाम फुल नेम, दिस इज इट गाइस, इतना ही करना था। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक कॉमा देता हूँ एंड वापस यहाँ पे मैं चलता हूँ एज एंड यहाँ पे एज लिख देता हूँ 26, ऑलराइट, परफेक्ट, एंड देन वापस एक कॉमा एंड लास्ट में मैं गाइस अपना जेंडर लिख देता हूँ इस तरीके से, जेंडर, परफेक्ट, यू नो, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से मेल, सिंपल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया गाइस। अभी देखो ये जो है वो तो ठीक है, नॉर्मल है, बट इसमें मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया है एंड अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मैं करता हूँ सिंपली कंसोल डॉट लॉग, यू नो, सिंपली इस तरीके से लिखा। अब कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करना चाहूँगा, बेसिकली ये जो मेरा बायोडेटा है उसको मैं कॉल करना चाहूँगा, एक सेकेंड, क्या हो गया, बायोडेटा ना, परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अब आप देखो गाइस क्या होता है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये क्या है भाई, मेल इज नॉट डिफाइंड अगेन गाइस, इससे प्रीवियसली भी सेम पीस ऑफ, यू नो, ये कोड का प्रॉब्लम हुआ था ना, वापस सब एकदम परफेक्ट है। अगर मैं आपको लेके चलूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो वी हैव आईडी एंड देन एफ नेम एंड देन एल नेम, टॉप पे दिखा रहा हूँ मैं, पहले इधर देखो आईडी, एफ नेम, एल नेम, एज एंड देन जेंडर। हालांकि हम स्प्रेड करेंगे, आई मीन इसको और ओपन करेंगे तो एज, ये बेसिकली हमें आप कह सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ए एफ जी आई एंड देन एल, अगर जेड होता तो सबसे लास्ट में होता, बट इट डजेंट मैटर। हमें जो चाहिए मेन वो है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको दूसरे ऑब्जेक्ट, अगर आपको लग रहे कि सेम ऑब्जेक्ट बार बार क्यों रिपीट करे, क्यों ना डायरेक्टली हम उस ऑब्जेक्ट को ही ऐड कर दे, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। बेसिकली आप 2 ऑब्जेक्ट को अब कंबाइन कर रहे हो, यू नो, ये जो ऑलरेडी बना ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जहाँ पे सेम कोड अगर रिपीट हो रहा हो बार बार, तो अगर आप सिंपली उसको इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से ऐड करते हो तो वो हमें आउटपुट में मिल रहा होता है डिट्टो। तो गाइस अब नेक्स्ट ये आपके लिए चैलेंज है कि यहाँ पे आप सेम चीज देख सकते हो, सेम चीज हो रहा है, देखो सेम यहाँ पे भी सेम। तो अब क्या आप ऐसा कर सकते हो ना, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है गाइस, इसको आप स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से सेट कर सकते हो। तो गाइस ये आपके लिए चैलेंज है कि मतलब अब आपको बस स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से ये जो कोड है ना, ये जो रन हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ अपना नाम तो वहाँ पे टॉप पे दिखाई देता, ईमेल में मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वहाँ पे दिखाई देता टॉप पे, ये देखो यहाँ पे, एंड मोबाइल नंबर में भी मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो वो दिखाई दे रहा है। तो गाइस विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर आप कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना एंड आप खुद ट्राई करो, पूरा गूगल हर जगह छान मारो कि आप ये कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड जरूर कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने मिला, क्योंकि हमें पता चला गाइस अब किसी तरीके से अगर एरे को कॉन्केटेनेट करना हो या एरे को डिस्ट्रक्चर करना हो, ऑब्जेक्ट को ऐड करना हो, हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 डॉट्स या 3 स्प्रेड, दैट इज कॉल्ड योर स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है गाइस। तो मैं बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करो। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।